चलो चलो बच्चों, लाइन में नहीं लगोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, तू ऐसे क्यों खड़ा है? क्या चाहिए तुझे? कुबड़ी के लौंडे इधर आ। तुम लोग मेरा नाम नहीं ले सकते। जब तू बैटिंग करने के लिए झुकता है ना तो बिल्कुल अपनी अम्मा की तरह लगता है कुबड़ी। कुबड़ी हूँ तो मुझे कुबड़ी कहते हैं ना। क्या कर रही हैं आप? ये हमारी पैंट का सत्यानाश कर दिया। कितनी बार कहा है आपसे कि जो काम आपको नहीं आता वो करने की जरूरत ही क्या है? शादी कब कर रहे हो मुझसे? तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, मैं या तुम्हारी माँ। मैं आज तक एम्बैरेसमेंट फील करता हूँ सिर्फ आपकी वजह से, और आज भी मेरा मजाक बनता है, वो भी आपकी वजह से। चलो चलो बच्चों, सारे लाइन में लगो। लाइन में नहीं लगोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। हाँ चलो लाइन में लगो। हाँ भाई, क्या चाहिए? आंटी 2 समोसे दे दे और चटनी टेस्ट कर दिया। चटनी बट्टी नहीं है, 10 रुपए। हाँ ये लो। चलो सही। हाँ भाई, क्या चाहिए? आंटी एक कोल्ड ड्रिंक दे दे। ठंडी बोतल नहीं है, कल लाऊंगी। अच्छा फिर 2 समोसे दे दे। 10 रुपए। आंटी 2 समोसे दे दे। ये लो। ये तो ठंडे हैं, बासी तो नहीं है। बासी माल नहीं रखती मैं, लेना है तो ले, वरना जाके अपनी माँ से बनवा गरम गरम समोसे। हाँ तुम तो खामा नाराज हो गए कुबड़ी खा रहा। चल जल्दी कर, जल्दी कर। कुबड़ी खा ला, एक जूस देना। जूस खत्म हो गया है, कल लाऊंगी। जब पानी की बोतल ही दे दो। पानी भी नहीं है। ना पानी है ना जूस है, तुम भी ना। जल्दी करो, जल्दी, ब्रेक खत्म हो जाएगी। तू ऐसे क्यों खड़ा है? क्या चाहिए तुझे? आटा तो खत्म है। चलो आदिल के लिए एक पराठा तो बन ही जाएगा। अम्मा जल्दी करो, मैं फिर स्कूल से लेट हो जाऊंगा। ला रही हूँ, ला रही हूँ। ये लो। पानी पिया तूने? ठहर जा, ठहर जा। बहुत गर्म है। हाँ हाँ, मैं तोड़ कर देती हूँ। पानी पिया कि नहीं? नहीं। कितनी बार कहा है पानी पी लिया कर। ये ले। शाबाश। अम्मा तुम नहीं खाओगी? अरे नहीं, मेरा रोजा है। अभी तो तुम पानी पी रही थी। वो तो गलती से पी लिया मैंने। तो फिर तो तुम्हारा रोजा टूट गया ना। गलती से पीने से नहीं टूटता। झूठ बोल रही हो। अरे क्यों झूठ बोलूंगी तुझसे मैं? आटा खत्म हो गया ना अम्मा? हाँ खत्म हो गया है। घर में खत्म हुआ है, बाजार में खत्म नहीं हुआ। तू फिक्र ना कर। तू नाश्ता कर, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। ले आऊंगी मैं बाजार से। अम्मा हम गरीब क्यों हैं? कितने सवाल करता है तू? चुपचाप नाश्ता कर और फिर तू तैयार हो जा, यूनिफॉर्म पहन ले, स्कूल जाना है। अम्मा हमारे हालात कब ठीक होंगे? जब तू पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन जाएगा ना, तब सब ठीक हो जाएगा। चल अब तू नाश्ता कर, ज्यादा बातें ना कर। मैं तेरा बस्ता तैयार करती हूँ और हर आधे घंटे के बाद तूने पानी पीना है, समझा? चलो। अम्मा मैं जा रहा हूँ। आ रही हूँ, 1 मिनट। ठहर जा। अम्मा तुम ये कालक क्यों लगाती हो? सारे लड़के मेरा मजाक उड़ाते हैं। अरे रहने दे, जो मजाक उड़ाता है ना उसे उड़ाने दे। हाँ, इनका काम क्या है? और मुझे बहुत बुरा लगता है। जो तेरा मजाक उड़ाते हैं ना, उनको पागल समझा कर, बस। अम्मा तुम कालक लगाती क्यों? बताओ ना जरा। ताकि तुझे नजर ना लगे। पढ़ाई में अच्छा है ना, अगर नजर लग गई किसी की तो तू बड़ा आदमी कैसे बनेगा? ये ठहर जा, ये पकड़ पानी की बोतल। हर आधे घंटे के बाद तुझे पानी पीना है, लाजमी। तुम हर बार यही कहती हो।
हाँ उबला हुआ पानी है, ठंडा करके दे रही हूँ। नलके का पानी ना पीना। अम्मा इतना सारा पानी पीता हूँ ना तो बार बार बाथरूम जाना पड़ता है। टीचर समझती है बहाना बना रहा हूँ मैं। अरे पानी पीना गुर्दों के लिए बहुत अच्छा होता है, ना सुना कर दूसरों की बातें। हाँ टीचर कहती है तो कहने दे। अच्छा तू स्कूल से ना सीधा घर आना, तेरा खाना रख के जाऊंगी मैं। मुझे जरा बाजार तक जाना है, कैंटीन का कुछ सामान लेना है। कैंटीन का? अच्छी तरह पढ़ाई करना है, तूने बड़ा आदमी बनना है। शाबाश। पानी पीना नहीं भूलना। हाँ अल्लाह हाफिज। कुपड़ी के लौंडे इधर आ, इधर तो आ। कुपड़ी घर पर है क्या? जी। बड़े नखरे हो गए कुपड़ी के। मैंने तुझे कल कहा था कि उससे भेज देना, उसी के फायदे का काम था। कपड़े सिलवाने थे उससे, पर वो है कि आई नहीं। खाला मैं भूल गया था अम्मा को बताना। अब याद से बता देना, नहीं तो कपड़े किसी और को दे दूंगी। वैसे भी कुबड़ी को मैं पैसे देती हूँ, कोई मुफ्त नहीं सिलवाती उससे कपड़े। खाला आप खुद ही दे दो ना अम्मा वो कपड़े। क्यों भाई, तेरी अम्मा के पैरों में क्या मेहंदी लगी है जो वो आ नहीं सकती? पहले तो बड़ा भाग भाग के कहती थी बाजी कोई काम है तो बताओ। वैसे भी मैं देख रही हूँ कुबड़ी के नखरे दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। खाला ये बात नहीं है, अम्मा ने स्कूल में कैंटीन खोली हुई है। वाह भी वाह, तेरी अम्मा तो बड़े नोट छाप रही है। लगता है अब उसे पैसों की जरूरत नहीं। खाला मैं जाऊँ, स्कूल से लेट हो रहा हूँ मैं। चल चल जा, और याद से बता देना अम्मा को। अच्छा बता दूंगा। जिब्रान वो देख कुपड़ी का लौंडा। बुला ले। अबे ओ कुपड़ी के लोंडे, अबे ऐसे क्या देख रहा है? इधर आ। खेलेगा? नहीं, मैं भी अभी स्कूल से आया हूँ, बस्ता रख कर आता हूँ। ये क्यों नहीं कहता कि कुपड़ी से मिल के आ रहा हूँ? यार तुम लोग मेरा नाम नहीं ले सकते? नहीं चल 10 मिनट खेल ले, पहले बैटिंग कर ले। ला दे। ये ले। चल बेला बैठ दे, आउट हो गया। पहले तो ये बता हंसा क्यों था? जब तू बैटिंग करने के लिए झुकता है बाजी सलाम। बाजी ज्यादा सलाम दुआ करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ तेरे लौंडे की शिकायत लेकर आई हूँ। आदिल की शिकायत? नहीं तो मैं गलत फहमी हुई है। हाँ हाँ, तेरा लौंडा तो बड़ा दूध का धुला है ना। पर किया क्या है उसने? जरा उसको बाहर बुला, फिर बताती हूँ क्या किया उसने। देख देख मेरे जिब्रान का सर फाड़ दिया उसने बैट के साथ, 4 टांके लगे हैं पूरे। हाय अल्लाह। ज्यादा हाय अल्लाह करने की जरूरत नहीं है, मैं कहती हूँ उससे बाहर निकाल। वो तो जी स्कूल से वापस ही नहीं आया अभी तक। देख कुबड़ी, कितने एहसानात किए मैंने तुझ पर। पूरे मोहल्ले की औरतों के कपड़े इकट्ठे कर करके तुझे ला कर देती रही ताकि तेरे चंद दिन सुकून से गुजर जाए, और तू ये सिला दे रही है मुझे उसका। आप फिक्र न करे बाजी, वो आएगा मैं उसकी खबर लूंगी। ज्यादा बाजी बाजी की रट लगाने की जरूरत नहीं है। देखा जाए ना तो 2-4 साल तुझसे छोटे ही निकलूंगी। आप ठीक कह रही हैं, अभी आप गुस्से में ना गुस्सा ठंडा कर लें। देख ले कुबड़ी, मैं तेरे लौंडे को माफ करने वाली नहीं,
वो तो शुक्र कर जिब्रान का बाप थाने जा रहा था रपट दर्ज कराने। मैंने तुझ पर तरस खा के उसे रोक लिया। अब तो सीधा पर्चा ही होगा। नहीं 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 बाजी, देखो ये बच्चे तो आपस में लड़ते हैं फिर एक हो जाते हैं, ये थाने रपट की जरूरत नहीं है। देखना मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ उसकी। बस, बहुत दफा तूने माफिया मांगी और बहुत दफा मैंने तुझे माफ कर दिया। अगर अब मैंने तुझे इस मोहल्ले से ना निकलवाया तो मेरा नाम भी शहनाज परवीन नहीं, समझी? बाजी सुनो तो, ये क्या किया आदिल तूने, ये क्या कर दिया तूने, किधर चला गया तू, घर तो आजा। देखना छोड़ूंगी तो नहीं इसको बेहतर करके। अरे नेक परवीन, क्या हुआ? लौंडे को सर फट गया, पट्टी बंधी हुई है। बी अम्मा, मेरा नाम नेक परवीन नहीं शहनाज परवीन है। देख, अब तो मेरी याददाश्त कम होती जा रही है। जमाने के इतने उतार चढ़ाव देखे हैं, कुछ याद ही नहीं रहता मेरे को। तेरे लौंडे को क्या हुआ? ये पट्टी बंधी है सर पर। क्या बताऊं बी अम्मा, मोहल्ले में एक दहशतगर्द पैदा हो गए। हाय, वो जरूर शेखू का बेटा होगा, वही दहशतगर्द बना फिरता है। उसका नहीं बी अम्मा, ये कुबड़ी के लौंडे का काम है। कुबड़ी का लौंडा? अरे नहीं, वो तो बड़ा नेक लड़का है। बी अम्मा, मैं थाने जा रही हूँ रपट लिखाने। रपट? पहले 2-4 ठंडे पानी के गिलास पी ले, तू इस वक्त गुस्से में लाल पीली हो रही है। बी अम्मा, अब मैं मजीद बर्दाश्त करने वाली नहीं हूँ, और तुम भी ना कुबड़ी और उसके लौंडे पर तरस खाना छोड़ दो। अच्छा, तू पहले 2 घड़ी है मेरे पास तो बैठना। चलो बैठ जाती हूँ। परवीन, मेरी बात सुन, बच्चों के मामले में इतना गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए। मैं खुद कुबड़ी से बात करूंगी, ये मोहल्ले की बात है, मोहल्ले में रहने दे। तुम कहती हो बी अम्मा तो मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, वरना मैं थाने जा रही थी रपट लिखवाने। अब पान खाएगी? नहीं बी अम्मा, तुम्हारे पान से हमेशा मेरा मुंह कट जाता है। अच्छा, मैं चाय बना के लाती हूँ तेरे लिए। नहीं नहीं, बस मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखा करो। अच्छा चला बे, खुदा हाफिज। किधर रह गया? इतनी देर तक तो वो कभी घर से बाहर नहीं रहा, पता नहीं किस हाल में होगा। या अल्लाह, मेरे बच्चे को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रख, इसके सिवा मेरा कोई नहीं है। पता नहीं कहाँ चला गया। अरे कुबड़ी, इधर आ ना, जरा बैठ मेरे पास। मुझे तुझसे कोई जरूरी बात करनी है बेटा। क्या बात है अम्मा? देख ना कुबड़ी, और तेरे लौंडे ने नेक परवीन के लौंडे का सर फाड़ दिया। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना? अरे वो तो रपट लिखवाने जा रही थी, मैंने समझाया तो समझ गई। हाँ अम्मा, आदिल तो स्कूल से घर ही नहीं आया अभी तक। ये आजकल के लोंडों को पता नहीं क्या बीमारी लग गई है ना, ये बालिश बार की हुए नहीं और घर से बाहर। अरे इसमें रोने की क्या बात है, यहीं कहीं दोस्तों में छुप गया होगा, आ जाएगा आ जाएगा। किस हालत में होगा? उसका तो पानी भी खत्म हो गया होगा। हाय हाय, वो तेरी जिंदगी में पहले टेंशन क्या कम है, एक टेंशन और मिल गई। बस आ जाए, एक दफा मिल जाए मुझे, खूब पीटूंगी उसे। ए ना कुबड़ी, ना उसे कुछ ना कहना, वो पहले ही डर गया हुआ है। मेरा तो उसके सिवा है भी कोई नहीं। जिसका कोई नहीं बेटी, उसका अल्लाह है। तू फिक्र ना कर, तू मस्जिद में ऐलान करवा दे। हाँ, मस्जिद में ऐलान कराती हूँ। अच्छा अम्मा, मैं मस्जिद में ऐलान करा। हाँ, जा जा। आदिल, अम्मा मैंने कुछ नहीं किया अम्मा, कसम से मैंने कुछ नहीं किया अम्मा। मुझे पता है बेटा, तूने कुछ नहीं किया। तूने अपनी माँ का भी ख्याल नहीं किया कि मैं कैसे हलकान हो रही होंगी, रो रो के पागल हो रही होंगी तेरे पीछे। हैं? कब से इंतजार कर रही हूँ तेरा, चल उठ कर चल।
अम्मा मैं घर नहीं जाऊंगा। शहनाज खाला मुझे पुलिस के हवाले करेगी अम्मा। अरे तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, मेरे होते में तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। चल चल उठ। अम्मा मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है अम्मा, मैं नहीं जाऊंगा घर। मेरे पास चल चल घर चल। घर चल उठ। बता मुझे, आइंदा मुझे इस तरह छोड़ के जाएगा कभी? वादा? पक्का वादा। अम्मा तुम रोज दाल क्यों बनाती हो? खुद ही तो तू कह रहा था कि इसमें बड़ी ताकत होती है, इसमें वो होती है प्रोटीन। प्रोटीन नहीं, प्रोटीन। अच्छा कल तेरे लिए मुर्गी बनाऊं। बस अम्मा और भूख नहीं है। मुर्गी के साथ तो 2-2 रोटी खा लेता है। अच्छा ये बता, जिब्रान को क्यों मारा था बैट से? इतना खून निकला है उसका, 4 टांके लगे बेचारे को। मुझे गुस्सा आ गया था। किस बात पे? अम्मा उसने तुम्हें कुबड़ी बोला था। मैं कुबड़ी हूं तो मुझे कुबड़ी कहते हैं ना, मैं तो गुस्सा नहीं करती। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। हर हालत में खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, और मैं तो शुक्र करती हूँ कि उसने मुझे तेरे जैसा बेटा दिया है। अम्मा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कोई तुम्हें कुबड़ी बोलता है तो। मैं तो अच्छी लगती हूँ ना। अम्मा मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा सा और खा ले। चलो शाबाश, सो जाओ। अम्मा मुझे नींद नहीं आ रही है, पंखा भी खराब हो गया है। मैं तुम्हें पंखा चलती हूँ, अब सो जाओ। सुबह स्कूल जाना है ना, और मुझे परवीन बाजी के कपड़े भी सीने हैं अभी। शाबाश। अम्मा मैं कल से इस स्कूल में नहीं जाऊंगा। स्कूल नहीं जाएगा तो क्या करेगा? कचरा चुनने वाला बनेगा? मुझे नहीं पढ़ना इस स्कूल में। क्यों, क्या खराबी है स्कूल में? मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा ठीक है, 2-4 साल की बात है, फिर तू बड़े वाले कॉलेज में जाएगा ना, और खूब पढ़ेगा वहां जाकर। तो फिर तुम कैंटीन का काम बंद करो। ये काम तो मैं इसलिए करती हूँ ताकि तेरे बड़े कॉलेज के लिए पैसे जमा कर सकूं, तेरी अच्छी तालीम के लिए। मुझे नहीं हासिल करनी अच्छी तालीम। क्या मतलब? मुझे नहीं पढ़ना इस स्कूल में, और ना मैं इस मोहल्ले में रहूंगा। अभी एक थप्पड़ लगाऊंगी ना तो दिमाग दुरुस्त हो जाएगा तेरा। तुझे स्कूल भी जाना है, तालीम भी हासिल करनी है, और बड़ा आदमी भी बनना है। चल अब चुप करके सो जा। अम्मा हाँ क्या कर रही हैं आप ये? अरे छोड़िए। अरे तेरे कपड़े इस्त्री कर रही हूँ, और क्या कर रही हूँ? खाक इस्त्री कर रही हैं आप? ये देखिए डबल क्रीज बना दी आपने, सारी पैंटों का सत्यानाश कर दिया। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप मेरे कपड़े इस्त्री मत किया करें। ऐसा क्या कर दिया है मैंने? और ये शर्ट देखें, ये कॉलर के पास क्या करती हैं आप? आपको समझाना बहुत मुश्किल है। तेरी यूनिवर्सिटी के कपड़े तैयार कर रही थी मैं। खुदा का वास्ता है अम्मा, मैं हाथ जोड़कर आपसे मिन्नत करता हूँ, मेरे कपड़ों को हाथ मत लगाया करें। अच्छा मैं समझ गई, पढ़ पढ़ के चिड़चिड़ा हो रहा है, इसीलिए कहती हूँ रात को देर तक मत जगा कर, सो जाया कर, नींद पूरी किया कर। अच्छा अम्मा प्लीज अपना लेक्चर देना बंद करें आप। अच्छा ठीक है, मैं चुप हो जाता। अम्मा मैं सारी जिंदगी आपकी वजह से एम्बैरेसमेंट फील करता रहा हूं।
समझी नहीं। आप समझेंगे भी नहीं। मैं आज तक एम्बैरेसमेंट फील करता आया हूं, सिर्फ आपकी वजह से। और आज भी मेरा मजाक बनता है, वो भी आपकी वजह से। क्या है ये? पैंट की डबल क्रीज और ये शर्ट कॉलर से खराब, क्या है ये? अच्छा ठीक है, आइंदा मैं तेरे कपड़ों को हाथ ही नहीं लगाऊंगी, बस। और आपसे कितनी बार कहा है कि ये शर्ट मुझे पसंद नहीं है, आप क्यों प्रेस करती हैं इसको? अरे मुझे अच्छी लगती है तुझ पर। अम्मा खुदा का वास्ता है, आपको क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है इस बात से कि मुझे क्या अच्छा लगता है और मेरे पे क्या सूट करता है। मैं समझ गई। काश अम्मा आप समझ सकती। ये ले, जल्दी से कुछ खा ले। टाइम नहीं है मेरे पास अम्मा। अरे टाइम नहीं है, बदशगुनी होती है, घर से बाहर इस तरह नहीं जाते खाली पेट। ये ले। खाली पेट कहाँ हूँ, आपकी बातों से मेरा पेट भर गया। हेलो, हाँ फाद मैं बस आ रहा हूँ। तुम ऐसा करो, गली के कॉर्नर पे खड़े हो जाओ, बस मैं आया। हाँ हाँ ओके। ये तेरा दोस्त है ना, रोज तुझे लेकर जाता है, कभी तुझे ये तौफीक नहीं हुई कि उसे घर बुला ले। अपना घर इस काबिल है कि किसी को बुलाया जाए? क्या खराबी है इस घर में? अल्लाह का शुक्र कर, सर छुपाने को जगह है। हाँ बस सर छुपाने की जगह और कुछ नहीं है। इखलाकन बुला लेना चाहिए। अच्छा अच्छा बुला लूंगा, खुदा हाफिज। ये चाय पी ले। हे मिस्टर, देख कर नहीं चल सकते क्या? अरे मैं तो रोड क्रॉस कर रहा था, गलती आपकी है मैम। माना कि गलती मेरी है, लेकिन आप भी तो देख के रोड क्रॉस कर सकते थे। अभी पिछले दिनों मैंने एक ठेले वाले को हिट किया था, उसने मुझसे 1000 रुपए लिए थे। आप कितने पैसे लेंगे मुझसे? नो नो थैंक्स। वाह, बड़े ही खुददार है। अच्छा चले, आपको हॉस्पिटल ले चलती हूँ। वो क्यों? भाई क्या पता आपको कोई अंदरूनी चोट आई हो। अरे नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डोंट वरी। शुक्र, मैं यही कंफर्म कर रही थी। एनीवे, मेरा नाम सोनिया है, क्या आपका नंबर मिल सकता है? वो किस लिए? भाई नंबर किस लिए होता है? बात करने के लिए ना, इसीलिए तो मांग रही हूँ। मैं अनजान लड़कियों का अपना नंबर नहीं देता। ठीक है, आप नहीं देना चाहते अपना नंबर तो ना दे। वैसे भी नंबर निकालने ना आज के जमाने में कौन सा मुश्किल काम है। और जहाँ तक बात है अनजान होने की, तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि जिस यूनिवर्सिटी में आप MBA कर रहे हैं उसमें मैं PR कर रही हूँ। एनीवे, कोई बात नहीं, आप ना दे नंबर, इसी तरह से मुलाकात हो जाएगी, रोड पे चलते फिरते हैं। बाय। हेलो। हेलो, कौन? सोनिया बात कर रही हूँ। रिमेम्बर, मैंने कहा था ना, नंबर हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये बताने के लिए फोन किया है क्या? नहीं, मैं बोर हो रही थी, सोचा तुम्हें फोन कर लूं। तुम सो रहे थे क्या? हाँ, रात का 1 बज रहा है।
अच्छा सुनो, वैसे आई एम सॉरी। किस बात की? मुझे अपनी गाड़ी से हिट करने की सॉरी तो आप कर चुके। नहीं, नींद से जगाने के लिए सॉरी। और अब जब जाग चुके हो तो मुझसे 2-4 मिनट बात ही कर लो। मैं अगर मना करूंगा तो फिर बात नहीं करोगे? हाँ, ये तो है। अच्छा सुनो, तुम लव एट फर्स्ट साइट के कायल हो? नहीं। वेरी गुड, मैं भी नहीं। इसका मतलब एक बार फिर से मिलने का चांस है। हाँ, तो बहुत जल्द मिलते हैं ना। कब और कहाँ ये मैं तुम्हें मैसेज पे बता दूंगी। ओके, बाय। कौन है? सलाम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आदिल है? वो तो सो रहा है। सो रहा है? अरे आज तो उसका इंटरव्यू था और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। अच्छा, मैं अभी उठाती हूँ उसे। तुम्हारा नाम? फहद। आ जाओ, अंदर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, मैं उठाती हूँ, आ जाओ। आ जाओ। अरे आदिल, उठ जा। अरे आदिल, उठ जा, उठ जा। क्या है माँ? अम्मा टाइम क्या हुआ है? 9 बजे हैं। क्या 9 बज गए? आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? तेरा दोस्त आया है बाहर, दोस्त? पूछ रहा है तुझे। तुम अंदर कैसे आए? अब मेरा मतलब है तुम कब आए? वो तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ था और सोचा तुम्हारी अम्मा से भी मुलाकात हो जाएगी। हो गई? तुम ऐसे करो, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, मैं बाइक के प्लग का कचरा साफ करता हूँ। ये अरे अरे कहाँ गया तुम्हारा दोस्त? अम्मा क्या जरूरत थी उसे अंदर बुलाने की, उसके सामने आने की? हद करती हैं आप भी। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। वैसे हमारी मुलाकात भी कितनी फिल्मी है ना। हाँ। ये बताओ, कल तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? ठीक। ठीक? नहीं, अच्छा। बहुत अच्छे मिस्टर आदिल। तुम्हारी प्रेजेंटेशन उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने तुम्हें जॉब ऑफर कर दी और तुम्हें मना कर दिया। तुम्हें कैसे पता? मैं तुमसे ज्यादा तुम्हारे बारे में जानती हूँ। क्या? तुम तो डर गए। अरे मैं मजाक कर रही हूँ। मेरा मतलब है
वो किसी से मिलना पसंद नहीं करती हैं। अरे मैं तो उनसे जरूर मिलकर रहूंगी। सोनिया, मैं सोच रहा था कि तुम्हारी अम्मी से तुम्हारी मम्मी से फिर कभी मिल लेते। नहीं, मैं आज का काम कल पर नहीं छोड़ती। और वैसे भी तुम ये समझो कि मैंने तुम्हें किडनैप कर लिया है। तुम थोड़ी जिद्दी हो। थोड़ी नहीं, बहुत जिद्दी हूँ। ये तो जब तुम्हारी मुझसे शादी हो जाएगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा। हाँ। वैसे तुम भी सोचते होगे ना कि मैं कितनी अजीब लड़की हूँ, तुम्हारे गले पड़ गई हूँ। हाँ। चलो, अब जब गले पड़ ही गई हूँ तो तुम्हें बता देती हूँ। मैं तुमसे पिछले 3 साल से मोहब्बत करती हूँ। पहली बार जब मैं तुम्हें डाइस पे तकरीर करते देखा तो तुम मुझे बहुत अच्छे लगे, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि तुम मुझे क्यों इतने अच्छे लगे। पता नहीं। कोई बात नहीं, मिलकर पता लगा लेंगे। किधर रह गया ये? बड़ी देर कर दी इसने। तो फिक्र हो रही है। आए। अरे आ गया तू? कहाँ रह गया था? इतनी देर कर दी। हाँ माँ, अभी तो आया हूँ। सांस लेने तो आती, थानेदारनी की तरह इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। अच्छा चल, मैं खाना गरम करती हूँ तेरे लिए। नहीं, खाकर आया हूँ, भूख नहीं मुझे। खाकर आया है? ये रात का ही तो खाना था जो तू मेरे साथ खाता था। ओह खुदाया, अब अम्मा बस कर दें। अब मैं बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ में आ गया हूँ। अब इस तरह की छोटी मोटी बातों का आपको आदी हो जाना चाहिए। अच्छा जी, इसलिए क्या मैं बच्चा नहीं रहा? देख रही हूं मैं कि तू बहुत बड़ा हो गया है। दिन ब दिन मैं छोटी होती जा रही हूं तेरी नजरों में। अम्मा, इस मौजू पे हम सुबह बात करें? मैं बहुत थक गया हूं, मुझे नींद आ रही है। आओ। आदिल, ये है मेरा छोटा सा फ्लैट। क्या छोटा सा? अगर ये छोटा सा फ्लैट है तो फिर बड़ा क्या होगा? तुम उस मोहल्ले से तंग थे ना, आज से ये फ्लैट मैंने तुम्हें गिफ्ट किया। तुम भी क्या याद रखोगे? सोनिया, इट्स रियली सरप्राइजिंग फॉर मी। अच्छा ये बताओ, शादी कब कर रहे हो मुझसे? शादी 1-2 साल के बाद। क्या? मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मुझे 3 महीने के अंदर अंदर शादी करनी है। मैं इतना इंतजार नहीं कर सकती। प्लीज सोनिया, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। अभी मेरी नई नई जॉब है और मैं शादी के बाद डिस्टर्ब हो जाऊंगा। और अगर तुमने शादी ना भी की तो भी तुम डिस्टर्ब ही रहोगे, क्योंकि मैं तुम्हें सुकून से नहीं बैठने दूंगी। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें शादी की इतनी जल्दी क्यों है? मम्मी। मम्मी? मेरी मम्मी चाहती हैं कि मैं जल्द से जल्द शादी कर लूं और वो ग्रैंड माँ बन जाएं। कमाल है, पहले शादी फिर बच्चा, डबल डबल जिम्मेदारी। नो वे। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं होगी आदिल, तुम मेरी जिम्मेदारी हो गए। देखो सोनिया, तुम मुझ पर प्रेशर डाल रही हो। प्रेशर ही समझो, क्योंकि मुझ पे भी प्रेशर है। तुम पे क्या प्रेशर? बाद में बताऊंगी। चलो ना, फ्लैट नहीं देखना क्या? हाँ श्योर। नाइस।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सोनिया हूँ, आदिल की दोस्त। अरे आओ आओ, अंदर आओ अंदर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आदिल ने कभी तुम्हारा जिक्र नहीं किया। अरे बैठो, माफ करना बेटी, हम गरीब लोग हैं, सोफा नहीं है हमारे घर में। अरे बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ठंडा लाती हूँ, गर्मी बड़ी है। बैठो बैठो। थैंक यू। मुझे तुम्हारी अम्मा से नहीं मिलना चाहिए था। मेरे मॉम एंड डैड इस शादी पे कभी राजी नहीं होंगे। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, मैं या तुम्हारी माँ। तुम चाहो तो शादी के बाद उन्हें खर्चा भी भिजवा सकते हो, बल्कि ठीक है। मैं सेल्फिश नहीं हूं आदिल। अब डिसीजन तुम्हारे हाथ में है। अम्मा, मैं इस मोहल्ले, मेरा मतलब है कि मैं इस मुल्क से तंग आ गया। यहाँ कोई फ्यूचर ही नहीं है, हर दूसरे दिन हड़ताल, हंगामे। अम्मा, मैं आपको पैसे भेजता रहूँगा, पैसों की आप टेंशन मत लें। अम्मा, बुटीक खोल लेना तारिक रोड पे, और मैं आपको कॉल भी करता रहूँगा फ़ोन आपको। मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो कुबरा। यहाँ हालात अच्छे नहीं हैं। तुम हो, छोटा बच्चा है, मैं यहाँ कुछ नहीं कमा पा रहा, मुझे जाना होगा। तुम्हें हर महीने पैसे भेजता रहूँगा, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। खत भी लिखता रहूँगा। कब जा रहा है तू?
आदिल, तो तूने जाने का फैसला कर ही लिया है। मैं खुश हूं, तुझे जाने से नहीं रोकूंगी मैं। तेरे लिए। अल्लाह खैर करे। आदिल तो ठीक है ना? अरे आदिल तो ऐश कर रहा है, ऐश। अल्लाह का शुक्र है। फिर क्या बुरी खबर है? तेरे बेटे आदिल ने अपनी बॉस की बेटी सोनिया से शादी कर ली है। ये तो अच्छी खबर है। अरे कुबड़ी, तेरे बेटे ने तुझे शादी में नहीं बुलाया और तू खुश हो रही है? माँ बेटे की खुशी में खुशी होगी ना। और अच्छा किया उसने मुझे नहीं बुलाया। अब भला बताओ, मैं इतने बड़े बड़े लोगों में कैसे उठती बैठती, कैसे उनसे मिलती? मुझे तो बड़ी शर्मिंदगी होती। अरे उसने तो मुझे शर्मिंदगी से बचा लिया है। हाँ। वाह कुबड़ी वाह, तू मिट्टी की नहीं पत्थर की बनी हुई है। थक गए हो? बिल्कुल नहीं। क्या तुमने मुझसे शादी इसलिए की थी कि तुम यहाँ पे बैठकर अपना काम करते रहोगे और मैं कमरे में बैठी बोर होती रहूं? अगर मुझे पता होता ना तो मैं तुमसे शादी नहीं करती। एक्चुअली स्वीटहार्ट, मुझे ये प्रेजेंटेशन सुबह देनी है क्योंकि ये प्रोजेक्ट मेरे फ्यूचर के लिए बहुत अहम है। मुझसे भी ज्यादा? ऑफ कोर्स नॉट। मैं अभी डैड को फोन करती हूँ और कहती हूँ क्या मुसीबत है, ऑफिस में भी काम और घर में भी काम। लिसन सोनिया, पहली बात तो ये कि ये डैडी का प्रोजेक्ट नहीं है, मेरा है। कितना टाइम लगेगा?
मैक्सिमम 2 or 3 hours just. 2-3 घंटे? हाँ। भाई बस करो, इतना काम करोगे तो तुम बीमार हो जाओगे। अरे कुछ नहीं होता मुझे, तुम हो ना मेरे साथ। वैसे भी मैं बड़ी ढीठ चीज हूँ। भाई बस करो। अच्छा काम करते हैं, तुम जाके सो जाओ, बस मैं आता हूँ। मुझे नींद नहीं आ रही। अच्छा फिर 2-3 मिनट तो दो। नहीं, इसे बंद कर दो। मैं कब से कह रही हूँ कि मैं बोर हो रही हूँ, लेकिन तुम मेरी बात को सुन ही नहीं रहे हो। कम ऑन, मुझसे बातें करो। लास्ट लाइन थी। मुझसे बातें करो। अच्छा जी, बोले। मैं बोलूं? हाँ, इसलिए कि आप बोर हो रही थी और मैं काम कर रहा था। अच्छा। हाँ, तो शादी से पहले तुम मुझसे घंटों घंटों बातें करते थे और अब तुम मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हो। इसलिए तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि घर आने के बाद तुम ऑफिस का कोई काम नहीं करोगे। ओके, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अब मैं ऑफिस से जब घर आऊंगा तो बिल्कुल काम नहीं करूंगा, पक्का वादा। हाँ, कॉफी पियोगे? हाँ, क्यों नहीं, अच्छी सी कॉफी पिला दो। श्योर। आदिल, आदिल, आदिल उठो ना, मुझे तुम्हें गुड न्यूज देनी है। संडे सोनिया, सोने दो। जब तुम गुड न्यूज सुनोगे ना, तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। नो प्रॉब्लम, 2 घंटे बाद सुना देना प्लीज। अच्छा, तो फिर मैं जा रही हूँ मामा के घर फॉरएवर। अरे भाई, अच्छा बाबा। हाँ भाई, अब बताओ क्या बात है। तुम गैस करो। गैस, मेरा अमेरिका का वीजा लग गया। वो तो लग जाएगा, लेकिन अब बताओ ना क्या गुड न्यूज है। अरे भाई, सुन तो रहा हूं तुम्हारी बात, अब प्लीज बता दो। मैंने कंसीव कर लिया है। क्या कंसीव कर लिया तुमने? बुद्धू हो तुम। I'm pregnant. What? अरे तुमने कोई ख्वाब तो नहीं देखा? नहीं, मैं ख्वाब देखती नहीं, ख्वाब बुनती हूँ, समझे? लेकिन तुम्हें पता कैसे चला? टेस्ट। That's great. मम्मी को बताया तुमने? नहीं, अभी नहीं। भाई चलो डॉक्टर के पास चलते हैं अभी। इतनी जल्दी? पागल हो गए क्या? नाश्ता तो कर लो पहले। अरे मेरी बात। क्या हुआ? क्या हुआ आदिल? अरे सोनिया, बड़ी पेन हो रही। अब मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। नहीं सोनिया, सोनिया तुम मुझे ले जाओ। एम्बुलेंस फोन। हेलो, बैठिए। क्या बात है डॉक्टर साहब? सब ठीक तो है ना? Is there anything wrong?
यस। क्या? क्या आपके हस्बैंड ड्रिंक करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या आपको मालूम है कि आपके हस्बैंड की बाय बर्थ सिर्फ एक ही किडनी थी? नहीं। उनकी सिर्फ एक ही किडनी है, लेकिन बहुत से लोगों की एक ही किडनी होती है। मगर क्या? उनकी किडनी फेल हो गई है। क्या? वो पेशेंट अभी आईसीयू में है और उनके डायलिसिस हो रही है। कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? खतरे वाली बात तो है, उनकी कंडीशन बहुत सीरियस है। डॉक्टर साहब, प्लीज मेरे हस्बैंड की जान बचा लें। देखिए, जान बचाने वाली जात तो ऊपर बैठी है, हम तो सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं और वो हम कर रहे हैं। मैं हर कीमत पे अपनी शोहर की जान बचाने के लिए तैयार हूँ। आई अंडरस्टैंड। उसका एक तरीका है कि आपके हस्बैंड की जान बच जाए। हाँ तो कीजिए ना, जितना पैसा चाहिए मैं दूंगी आपको। आपको एक किडनी का अरेंज करना होगा। हाँ तो खरीद लेना डॉक्टर साहब। ऐसे नहीं, वो उनके कोई ब्लड रिलेशन उनको किडनी डोनेट करेगा, लाइक उनके कोई भाई बहन या कोई करीबी रिश्तेदार हो। उनका तो कोई भी नहीं है डॉक्टर साहब। तो आप उन्हें अपना किडनी डोनेट कर दें। मैं? जी हाँ। मैं प्रेग्नेंट हूँ। ओह। डॉक्टर साहब प्लीज मेरे शोहर की जान बचा लें। प्लीज उनकी जान बचा लें। आजा आजा कुबड़ी, आजा। अरे तू तो ईद का चांद ही हो गई है, घर से बाहर ही नहीं निकलती। हाँ भाई।
आपने मुझे बताया नहीं कि मेरी एक किडनी थी। शायद आप जानती थे, इसलिए आप मुझे बार बार पानी पीने को कहती। हाँ, मैं नहीं चाहती थी कि तेरी तवज्जो पढ़ाई के अलावा किसी और तरफ जाए और तू एहसास कमतरी का शिकार हो। मैं बस चाहती थी कि तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए। अम्मा, आप मेरे हस्बैंड की जान बचा सकती हैं। जान? क्या हुआ है इसे? अगर आप इन्हें अपनी एक किडनी दे देंगी तो इनकी जान बच सकती है अम्मा। इधर आ, मेरे पास बैठ। अम्मा, आप मेरे हस्बैंड की जान बचाएंगी ना? आप देंगी ना उन्हें किडनी? हाँ हाँ हाँ, दूंगी मैं अपनी किडनी तुझे। पहले कभी किसी बात से इनकार किया है तुझे मैंने? तुझे कुछ हो गया तो मैं तो वैसे ही मर जाऊंगी। तेरा सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरा है। तू फिक्र ना कर, तेरी माँ तुझे कुछ नहीं होने देगी। मेरे लाल, तुझे कुछ नहीं होने देगी। तुम लोग बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। जाना नहीं कहीं, हाँ? चाय बना कर ला। मुझे मेरी माँ ने 2 दफा जन्म दिया, 2 दफा जिंदगी दी। मैं आज अपनी माँ की वजह से जिंदा हूं। वो किडनी ना देती तो शायद मैं इस दुनिया में ना होता। माँ का नाम कुबरा खानम था। सब कुबड़ी कहा करते थे। आज मुझे पता चला मेरी माँ कुबड़ी नहीं, कुबरा खानम थी। बहुत अजीम। मैं बज़ाहिर सेहतमंद हूं, मगर नहीं, मेरे कंधे पर नदामत का जो कुब है वो किसी को नजर नहीं आता, किसी को नजर नहीं आता, किसी को नजर नहीं।